रात का सन्नाटा था, हवाओं में हल्की हल्की ठंडक थी और चांदनी पूरे महल पर फैल चुकी थी। ठाकुर रघुवीर सिंह का यह पुराना हवेली जैसा बंगला दूर दूर तक मशहूर था, लेकिन इस भव्य महल की एक खास बात थी कि यहाँ की मालकिन अनाया ठाकुर, जो खूबसूरती में किसी रानी से कम नहीं थी। अनाया की शादी एक बड़े बिजनेसमैन विवान सिंह से हुई थी, लेकिन विवान अपने बिजनेस में इतना व्यस्त रहता कि अनाया अकेली महसूस करने लगी। इसी अकेलेपन में उसकी नज़र पड़ी आर्यन पर, एक 25 साल का सीधा साधा नौकर जो 2 साल पहले ही इस हवेली में काम करने आया था। अनाया को शुरू से ही नौकरों से दूरी बनाए रखना पसंद था। वह सख्त मिजाज की महिला थी और आर्यन पर अक्सर गुस्सा करती रहती। आर्यन, ये क्या बदतमीजी है? मैंने कहा था सफाई सुबह होगी, फिर ये काम रात में क्यों कर रहे हो? अनाया ने गुस्से से कहा। माफ़ करिए मालकिन, लेकिन मुझे लगा कि आपको सफाई ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने सोचा रात में कर दूं ताकि सुबह आपको कोई परेशानी ना हो। आर्यन ने सिर झुकाकर जवाब दिया। अनाया ने पहली बार उसकी आंखों में झांका। वहाँ एक ईमानदारी थी, एक मासूमियत, लेकिन वह अपने मन में उठते अजीब से एहसास को नज़रअंदाज कर गई। धीरे धीरे कड़वाहट कम होने लगी। समय बीतता गया और एक दिन अनाया की तबीयत अचानक बिगड़ गई। हवेली में कोई और नहीं था, आर्यन ही था जिसने उनकी देखभाल की। उसने रात भर जागकर मालकिन की तबीयत संभाली, दवाई दी और जब सुबह उनकी आंखें खुली तो उसे अपने पास बैठा पाया। तुम पूरी रात यहीं थे? अनाया ने आश्चर्य से पूछा। जी, आपकी तबीयत खराब थी, अगर कुछ हो जाता तो, आर्यन ने चिंतित स्वर में कहा। वह पहली बार किसी नौकर की इतनी परवाह देख रही थी। दिल में हल्की सी हलचल हुई, लेकिन इसे सिर्फ कृतज्ञता समझकर नज़रअंदाज कर दिया। दिल के जज्बात का इकरार। एक दिन अनाया को पता चला कि विवान का किसी और औरत के साथ अफेयर चल रहा है। वह टूट गई, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उस रात वह अकेली अपने कमरे में बैठी थी जब आर्यन ने हल्की आवाज़ में कहा, आप ठीक नहीं लग रही हैं मालकिन, कोई परेशानी है? कभी कभी हम जिसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं वही हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देता है। अनाया ने दर्द भरे स्वर में कहा। आर्यन की आंखों में कुछ चमक उठा। वह कुछ कहने ही वाला था कि अनाया ने उसकी ओर देखा और अचानक अपने ही जज्बातों में उलझ गई। कभी कभी दिल कहता है कि हम जिसे चाहते हैं उसके पास जाने में बुराई नहीं। आर्यन समझ गया कि अनाया का इशारा क्या है। उसने कांपते हाथों से अनाया का हाथ पकड़ा। अगर आपका दिल कहे तो क्या मैं आपके साथ हमेशा रह सकता हूँ? आर्यन ने धीमे से कहा। लेकिन एक साजिश भी थी। उनकी मोहब्बत पर किसी की नज़र थी। हवेली में काम करने वाली सावित्री बाई ने यह सब देख लिया था और उसने ठाकुर साहब को खबर कर दी। विवान को जब इस बारे में पता चला तो वह आग बबूला हो गया। तुम एक नौकर के साथ प्यार कर रही हो, यह हवेली की इज्जत मिट्टी में मिलाने जैसा है, विवान ने गुस्से से कहा। लेकिन इस बार अनाया चुप नहीं रही। इज्जत प्यार से बनती है, किसी के साथ जबरदस्ती रहने से नहीं। मैं तुम्हारे साथ रहकर भी अकेली थी, लेकिन आर्यन ने मुझे जीना सिखाया। विवान ने आर्यन को मारने की धमकी दी, लेकिन आर्यन शांत खड़ा रहा। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने विवान के होश उड़ गए। रुकिए श्रीमान विवान, आप जिसे नौकर समझ रहे हैं वह सिर्फ एक आम इंसान नहीं है। यह आवाज़ हवेली के पुराने केयरटेकर शंकर दास की थी, जो आर्यन को पहली बार देखने के बाद से ही कुछ सोच में पड़ा रहता था। उसने अपनी कांपती आवाज़ में कहा, आर्यन एक नौकर नहीं बल्कि करोड़ों की संपत्ति का असली वारिस है। विवान हंस पड़ा।
बकवास मत करो, यह एक मामूली इंसान है जो मेरी हवेली में सफाई करता है, फर्श पोंछता है और जूते चमकाता है। तुम कहना क्या चाहते हो? शंकर दास ने गहरी सांस ली और कहा, आर्यन ठाकुर प्रताप सिंह का बेटा है जो 7 साल पहले एक हादसे में मारा गया था। ठाकुर प्रताप सिंह एक जाने माने बिजनेसमैन और रॉयल खानदान के आखिरी चिराग थे। उनका साम्राज्य करोड़ों का था और उनकी पहचान पूरे शहर में थी। लेकिन 7 साल पहले एक षड्यंत्र हुआ। प्रताप सिंह को उनके ही सगे रिश्तेदारों ने धोखा देकर मारने की साजिश रची। एक रात जब वे बिजनेस टूर पर थे, उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ। लेकिन यह महज एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक सोची समझी चाल थी। प्रताप सिंह की मौत के बाद उनकी पत्नी और उनका 18 साल का बेटा आर्यन सिंह भी गायब हो गए। कोई नहीं जानता था कि वे कहाँ गए। उनकी दौलत पर उनके चाचा और दूसरे रिश्तेदारों ने कब्जा कर लिया। प्रताप सिंह की मौत के बाद आर्यन और उसकी मां को जिंदा जलाने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी मां किसी तरह आर्यन को बचाकर भाग गई। तुम्हें यह दुनिया खा जाएगी बेटा, हमें छिपकर जीना होगा, मां ने कहा था। आर्यन की मां ने उसे अपने असली नाम और पहचान को छिपाने के लिए मजबूर कर दिया। वह उसे लेकर एक छोटे से गांव चली गई। लेकिन जब आर्यन बड़ा हुआ तो उसे अपने पिता के हत्यारों से बदला लेना था। यही कारण था कि आर्यन ने अपनी असली पहचान छिपाकर ठाकुरों की हवेली में एक नौकर के रूप में प्रवेश किया। वह यह पता लगाना चाहता था कि उसके पिता की हत्या के पीछे कौन था और किसने उनकी दौलत पर कब्जा किया। जब शंकर दास ने यह सच सबके सामने उजागर किया तो हवेली में सन्नाटा छा गया। विवान के माथे पर पसीना आ गया। वह कांपते हुए बोला, यह झूठ है, यह सच नहीं हो सकता। लेकिन तभी आर्यन ने अपनी जेब से एक पुराना पेंडेंट निकाला जो उसके गले में हमेशा रहता था। उसमें ठाकुर प्रताप सिंह और उनकी पत्नी की तस्वीर थी। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो यह देख लो, यह वह निशानी है जो मेरे पिता हमेशा पहनते थे और यही वह पहचान है जो साबित करती है कि मैं उनका बेटा हूँ। विवान के पैरों तले जमीन खिसक गई। जल्द ही आर्यन ने अपने पिता की हत्या से जुड़े सबूत इकट्ठा किए। पता चला कि विवान ही उन लोगों में से था जिन्होंने ठाकुर प्रताप सिंह की हत्या की साजिश में हाथ बटाया था। आर्यन ने पुलिस को सबूत सौंप दिए और विवान को गिरफ्तार कर लिया गया। अब आर्यन के पास सब कुछ था, उसका खोया हुआ परिवार का नाम, उसका सम्मान और अनाया का प्यार। लेकिन उसने यह सब छोड़कर अनाया के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। अनाया और आर्यन की मोहब्बत को अब कोई रोक नहीं सकता था। उन्होंने शादी कर ली और हवेली छोड़कर एक नए शहर में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की, जहां ना कोई सामाजिक बंधन था और ना ही कोई ऊंच नीच का फर्क, क्योंकि प्यार का कोई दर्जा नहीं होता, वह बस दिल से दिल तक का सफ़र होता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और नीचे कमेंट में